Good afternoon, guys. My name is Balendra Chaudhary. Welcome to Robotech System video tutorial. In this tutorial, we are going to learn what is a signal and what kind of signals and how to we connect signal to PLC panel. So सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली सिग्नल क्या होता है. तो सिग्नल वैसे बहुत डेफिनेशन है सिग्नल की. तो सिग्नल एक कोई फंक्शन या डेटा सेट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई फिजिकल वेरिएबल या फिजिकल क्वांटिटी शो करता है, मतलब आउटसाइड जो भी वर्ल्ड है अपना रियल वर्ल्ड उससे. तो अब सिग्नल जो है बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हो गया, इवन ऑड हो गया, एनर्जी और पावर सिग्नल हो गया. तो कुछ सिग्नल होते हैं जो ये जैसे अपना टाइम है और ये इसका एम्पलीट्यूड है. ठीक है, तो जब अपन टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट होते हैं. और जब अपन एम्पलीट्यूड के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सिग्नल जो होंगे वो एनालॉग और डिजिटल होंगे. ठीक है, तो इंडस्ट्री में मेनली एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं. बाकी ज़्यादा रियल हुआ, ऑड हुआ, एनर्जी हुआ, इन पर अपन ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. तो सबसे पहले अपन जो सिग्नल है उनको पीएलसी से कैसे क्या कनेक्ट करते हैं उसका अपन कुछ डायग्राम ड्राइंग वगैरह समझेंगे. तो सबसे पहले अपन डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं. तो डिजिटल मीन्स जो कोई भी स्टेटस है उसका दो स्टेटस होगा, आइदर ऑन या ऑफ. या अपन कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो या तो 0 या 1 होगा. और वोल्टेज रेफरेंस लेवल की बात करें तो कुछ इंडस्ट्री में 0 और 12 होता है, किसी में 0 24 होता है. सबका अलग अलग अपना रेफरेंस पॉइंट होता है. तो सबसे पहले अपन डिजिटल इनपुट के बारे में बात करते हैं और उसका ड्राइंग समझेंगे. डिजिटल इनपुट मतलब जो भी चीज़ है वो पीएलसी या कंट्रोलर को आ रही है किसी आउटसाइड फील्ड से, उसको अपन डिजिटल इनपुट बोलते हैं. ठीक है, तो डिजिटल ठीक है, डिजिटल इनपुट को अपन समझते हैं. तो डिजिटल इनपुट में आपका कुछ भी हो सकता है. इनपुट जैसे प्रॉक्सी से इनपुट आ रहा है, आपका कॉन्टैक्ट से मोटर का फीडबैक आ रहा है, तो इस तरह से कुछ भी इनपुट आ सकता है. तो अब इनपुट का अपन कैसे वायरिंग करते हैं वो समझेंगे सबसे पहले. तो सबसे पहले जैसे इंडस्ट्री में हर पीएलसी के एक एसएमपीएस होता है. ठीक है, तो ये एसएमपीएस 110 कुछ भी हो सकता है, 220 जो भी है, 3 फेज भी हो सकता है. इससे अपने को एक 24 वोल्ट सप्लाई देगा. तो अपन क्या करते हैं, पहला डिजाइनिंग में ये जो 24 वोल्ट वाला सिग्नल है इसमें एक टीवी में है, इनको कॉमन कर देते हैं. और एक में 0 वोल्ट वाला कॉमन कर देते हैं. जब भी अपने को ज़्यादा चाहिए होगा तो यहाँ से टीवी से अपन वायर उठा लेंगे. ये टीवी है. ओके, तो अब अपन इनपुट की वायरिंग समझते हैं. तो इनपुट मतलब फील्ड से जो आ रहा है उसको अपन इनपुट बोलेंगे. अब इनपुट को कैसे कनेक्ट करना है वो अपन देखते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है इनपुट में, सपोज ये एक प्रॉक्सी है, ये 2 वायर प्रॉक्सी है. ठीक है, तो अब क्या होता है, इस 2 वायर प्रॉक्सी को अपन कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे अपन. तो इंडस्ट्री में जब भी DIDO जो भी अपन लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो रिले बोर्ड से होता है. मतलब डायरेक्ट अपन पीएलसी के कार्ड को कुछ नहीं देते या नहीं लेते, पहले रिले बोर्ड पे आएगा फिर इसके थ्रू कार्ड पे जाएगा. तो कैसे क्या होता है वो देखते हैं अपन. सपोज ये अपना रिले बोर्ड है. ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये रिले 8 वोल्ट का मान लो 8 रिले है. अब इसमें ये रिले लगा हुआ है, इसमें एक ये कॉइल रहती है अंदर. ठीक है, और ये यहाँ पे कॉमन वाला और ये NONC वाला. अब ये जो होती है इसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है और
यहाँ पे एक एलईडी है, ताकि जब भी ये इस पर रिले में कुछ सप्लाई आएगी तो अपने को ग्लो हो जाएगी। और बीच में एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगाते हैं यहाँ, जो कुछ एकदम से वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको वापस से इसी में सर्कुलेट करने के लिए लगाते हैं। तो अब इस रिले बोर्ड को अपने को डीआई के थ्रू ऑपरेट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। तो ये अपना रिले बोर्ड हो गया, इसको ये जो 24 वोल्ट है अपने को यहाँ देना है, ठीक है। तो जब भी इस पे 24 वोल्ट आएगा रिले ऑन हो जाएगी और अपना डीआई उधर चला जाएगा। तो अब कैसे क्या करना है, ये जो 24 वोल्ट वाला अपना कॉमन वाला है, उसमें से जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट रिले को दे देना है। ये नेगेटिव जो है अपन ने डायरेक्ट रिले को दे दिया। अब पॉजिटिव जो है वो यहाँ से लिया अपन ने इस टीवी से, ठीक है। ये अपना फ्यूज बोर्ड वाला फ्यूज लगा रखा है, 2 टीवी है। तो ये जो है फ्यूज से 24 वोल्ट है, फ्यूज वाली टीवी में आया, फिर ये जो है सीधा फीड में जाएगा और प्रॉक्सी की एक वायर पे मान लो इसका ये है ब्राउन, इस पे आ गया। जो रिटर्न जो इसका दूसरा ये 2 है प्रॉक्सी है, केवल इसमें 2 ही वायर है, तो जो रिटर्न वापस आ रहा है वो क्या होगा, इसी टीवी पे आएगा जो पास वाली है। और ये जो है ये जाके अपना सीधा इस पे रिले के 24 वोल्ट पे आएगा। तो होगा क्या, एक्चुअली देखो 24 वोल्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ आ रहा है। अब प्रॉक्सी के सामने जैसे ही कोई टारगेट आएगा ये सेंस करेगा, इसका एनो एनसी में कन्वर्ट होगा और ये जो 24 वोल्ट है वो यहाँ इसके थ्रू होके रिले पे दे देगा अपन ने, तो ये रिले अपना पीक हो जाएगा। अब क्या होता है, एक अपन ने 24 वोल्ट और कॉमन लिया, जो इस रिले के यहाँ पे अपन ने कॉमन पॉइंट पे डाल रखा है, ठीक है। और जो रिले का एनो वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसको अपन ने ये जो पीएलसी का कार्ड है इसमें 32 जैसे कार्ड वाला 32 पिन वाला है, तो यहाँ पे जैसे इस पे दे रखा है। तो होगा क्या, एक्चुअली जैसे ये इधर से 24 वोल्ट यहाँ आ रहा है, प्रॉक्सी जैसे ही किसी मेटल को सेंस करेगा तो रिटर्न 24 वोल्ट तो यहाँ आके रिले को पिक कर देगा। जैसे रिले पिक होगा, ये कॉमन पे 24 वोल्ट अपन ने ले रखा है, तो वो 24 वोल्ट कॉमन से एनसी में एनओ में कन्वर्ट होके एनओ एनसी में कन्वर्ट होके यहाँ अपने पीएलसी को डीआई कार्ड पे आ जाएगा। तो मीन्स अपना जो डीआई है वो यहाँ से यहाँ कार्ड पे आ गया है। तो ये था अपना डीआई के वायरिंग। कभी कभी क्या होता है एक्चुअली, जो वायरिंग जो प्रॉक्सी वगैरह या कुछ होते हैं कंपोनेंट, वो 3 वायर के होते हैं, तो उनका कैसे होता है वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये प्रॉक्सी है अपना, ये 3 वायर का है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप के होते हैं जो 3 वायर वाले होते हैं। वो एक तो पीएनपी होते हैं, एक एनपीएन होते हैं। पीएनपी दैट मीन्स पी और एन अपने को सप्लाई देना पड़ेगा, और जो रिटर्न आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव यानी कि वापस 24 वोल्ट जनरेट करा है। एनपीएन में क्या होता है, अपने को 24 वोल्ट देना है 0, और 24 वोल्ट जो आउटपुट निकलेगा वो अपने को 0 वोल्ट देगा। ये 24 वोल्ट देगा आउटपुट, और ये 0 वोल्ट देगा। तो सपोज ये अपना एनपीएन टाइप का है, सॉरी पीएनपी वाला है। तो अपन ने क्या करा, 24 वोल्ट कॉमन, ये 3 टीबी वाला है। अपने को पैनल में 3 टीबी लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये 3 टीबी वाला है, ये पॉजिटिव फ्यूज वाला है, तो ये इसके पॉजिटिव में आ गया। नेगेटिव जो वाला है वो नेगेटिव में आ गया और सीधा ये फील्ड में जा रहा है। और जो आउटपुट वाला है वो वापस फील्ड से रिटर्न आया, वो इस टीवी पे आके ये जो आउटपुट है अब की बार अपन यहाँ से लेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, इसके सामने जब भी मेटल आएगा पॉजिटिव नेगेटिव उसको ऑलरेडी अपन ने दे रखा है, तो ये रिटर्न आउटपुट में 24 वोल्ट जनरेट कर देगा। और जैसे ही ये नेगेटिव अपन ने डायरेक्ट दे रखा है, तो ये 24 वोल्ट से डायरेक्ट रिले पीक हो जाएगा, और अपना जो ये कॉमन 24 वोल्ट यहाँ दे रखा है वो सीधा कार्ड पे आ जाएगा। तो ये अपना
DI जो है कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं DO की, मीन्स PLC जो है वो कमांड देगा। अब DO में कुछ भी हो सकता है, आप किसी लैंप को जला सकते हो, मोटर को कमांड दे सकते हो। ठीक है, DO में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वही है, तो इसमें भी 24 वोल्ट की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो 24 वोल्ट ऑलरेडी अपने पास है, 1 dB अपन ने ये लगा रखी है, 1 dB नेगेटिव की है, और इसमें भी सेम रिले बोर्ड यही रहेगा, पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसमें। अब की बार क्या है, जो अपना रिले बोर्ड है ये 8 रिले का बोर्ड मान लो, ये एक रिले है, और ये इसमें ये डायोड जो है हमेशा रिवर्स बायस में लगता है, फॉरवर्ड बायस में नहीं लगाते इसको। DI में अपन ने थोड़ा गलत कर दिया था। ओके, ये रिले की जो है अपना कोयल है, ये कॉमन हो गया, ये अपना MCMO हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, पिछले टाइम जो है अपन ने क्या किया था, रिले को जो ऑन करा रहा था वो फील्ड वाला वोल्टेज जो आ रहा था वो ऑन करा रहा था। अब की बार क्या होगा, जो रिले को ऑन करा रहा है या रिले को जो एनर्जाइज कर रहा है वो PLC कार्ड से होगा। तो इसमें क्या होगा, अपन ने डायरेक्ट नेगेटिव तो यहीं से डायरेक्ट दे देना है। ठीक है, अब इसका आउटपुट अपने को लेना है तो क्या करना पड़ेगा, सपोज ये अपना PLC कार्ड है, तो ये मान लो आउटपुट मॉड्यूल है। तो इस आउटपुट मॉड्यूल में पहले से ही अपने को एक कॉमन 24 वोल्ट अपन ने दे रखा होता है। ठीक है, और ये आउटपुट से अपन ने एक आउटपुट लिया, और वो क्या किया अपन ने, सीधा का सीधा ये रिले बोर्ड पे लगा रखा है। तो क्या होगा, जब भी PLC से अपन कमांड देंगे, ये 24 वोल्ट जो है कार्ड के थ्रू रिले बोर्ड, इसमें रिले का कोयल पे आ जाएगा, और नेगेटिव अपन ने डायरेक्ट दे रखा है, तो रिले अपना ऑन हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, फील्ड वायरिंग अब अपन यहाँ से कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे मान लो ये कोई कॉन्टेक्टर है, ठीक है, एक बेस कोई कॉन्टेक्टर है, इसमें ये तीनों इनपुट पोल या आउटपुट पोल है, और ये मान लो इसका कॉइल है। सपोज ये 24 वोल्ट का कॉइल है, 24 वोल्ट वाला नहीं है, बट ऐसे एजम्पशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जैसे इसको देना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जैसे 2 TB है, अब इसमें एक पॉजिटिव चाहिएगा, एक नेगेटिव चाहिएगा। तो क्या किया अपन ने, नेगेटिव जो है वो डायरेक्ट फील्ड के थ्रू ये फील्ड में जा रहा, वो डायरेक्ट का डायरेक्ट अपन ने TB से डायरेक्ट ले लिया। नेगेटिव डायरेक्ट आ रहा है। अब जब भी इस पर 24 वोल्ट आएगा, ये अपना रिले जो इसका कॉइल है कॉन्टेक्टर का, ये पीक हो जाएगा, और अपना जो भी मोटर यहाँ पे अपन ने इनपुट आउटपुट में दे रखा, वो इनपुट सप्लाई आउटपुट में हो जाएगी। तो अब अपने को क्या करना है, अपन ने जैसे ही कमांड दिया, इधर से 24 वोल्ट यहाँ आया, रिले अपना एनर्जाइज हो गया। दैट मीन्स ये जो कॉमन है, इस पर अपन ने एक सप्लाई यहाँ से दे रखा है, कॉमन पे दे दिया अपन ने, और इसके जो NO से है वो सप्लाई लेके अपन ने या TB पे दिया, और ये TB से अपन ने यहाँ पे फील्ड में लगा रखा है। तो जैसे ये अपना कॉइल एनर्जाइज हुआ, रिले पीक हुआ, ये जो 24 वोल्ट अपन ने कॉमन पे ऑलरेडी दे रखा है, वो N और NC कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसके थ्रू होते हुए फील्ड में आएगा। जैसे ये यहाँ पे 24 वोल्ट आया, और ये अपना कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, और ये कॉन्टेक्ट पीक हो जाएगा। तो ये अपन ने डिजिटल इनपुट और आउटपुट दोनों इसमें देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की बात करेंगे। थैंक यू।